Good morning, everyone. In the last lecture, we have discussed about habitat and adaptation. So today we will discuss firstly about acclimatization. तो क्या होता है acclimatization? जब भी हमारे सराउंडिंग्स में कुछ चेंज होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग हमारी बॉडी में जो चेंज होते हैं थोड़े टाइम के लिए वो कहलाते हैं आपके एक्लिमेटाइजेशन। जैसे सपोज कीजिए कि आपको माउंटेन्स जो है वो क्लाइंब करनी है, माउंटेन्स के ऊपर आपको चढ़ना है, तो उस टाइम पे उस चढ़ाई के दौरान आपकी बॉडी खुद को इस तरीके से एडजस्ट करती है कि आपको चढ़ना इजी लगे। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं, जैसे आपकी जो बैक है वो स्लाइटली झुक जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो जैसे जैसे आप चढ़ते हैं तो उसी शेप में रहेगी आपकी बॉडी उस टाइम तक जब तक आपको माउंटेन जो है वो क्लाइंब करनी है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आ जाते हो नॉर्मल स्टेट में लैंड के ऊपर, दोबारा से फिर वो सीधी हो जाती है। तो ये जो थोड़े टाइम के चेंजेस होते हैं फॉर द सराउंडिंग चेंजेस इन आवर बॉडी, ऑल दीज चेंजेस आर कंसिडर्ड एज एक्लिमेटाइजेशन। तो ये भी आपके अडेप्टेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन थोड़े टाइम की अडेप्टेशन हम इसको बोल सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हैबिटेट। इन हैबिटेट वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑल द सराउंडिंग्स अराउंड ए पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड एज इट्स हैबिटेट। कोई भी हैबिटेट वो होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स होती हैं, जहां पर वो सर्वाइव करता है, लीव करता है, वो उसका हैबिटेट कहलाती हैं। अब जो आपका हैबिटेट है वो दो तरह का होता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दूसरा होता है आपका एक्वेटिक हैबिटेट। इफ वी विल टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इट इज द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड। तो वो सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड के ऊपर लिव करते हैं उनका जो हैबिटेट कहलाता है वो कहलाता है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ग्रासलैंड्स हैं, माउंटेन है, डेजर्ट है, या फिर आपकी जो कोस्टल एरियाज हैं, वो सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका एक्वेटिक हैबिटेट, द हैबिटेट ऑफ ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। तो उन सभी प्लांट और एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है, जो आपके वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, वो कहलाता है आपका एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट की जो एग्जांपल्स हैं वो है सी, पॉन्ड्स, लेक्स। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। तो किसी भी एक हैबिटेट में किस तरह की जो थिंग्स प्रेजेंट होती हैं उसके बाद हमें वो डिस्कस करना है। सो इन ए हैबिटेट देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट वन इज बायोटिक। बायोटिक का मीनिंग होता है लिविंग। द सेकेंड वन इज एबायोटिक। एबायोटिक का मीनिंग होता है नॉन लिविंग। So all the living things of a habitat are known as biotic components, for example plants and animals. इसके अलावा जो बाकी की जितने भी चीजें हैं वो आपकी कहलाती हैं abiotic components, for example एयर है, वाटर है, या फिर आपकी लैंड है, ये सारे के सारे आपके abiotic things जो हैं वो कहलाती हैं। तो नेक्स्ट जो है जो हमें डिस्कस करना है दैट इज एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है ये हमें उसके बारे में बताती है। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आपको थोड़े से सीड्स लेने हैं ग्राम के या मूंग के। उन सीड्स को पहले आपको वाटर के अंदर रखना है कुछ टाइम के लिए, फिर उन सभी को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, उनके 4 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो आपको बनाने हैं। 4 इक्वल पार्ट्स बनाने के बाद आपको उन्हें अलग अलग जो आपके प्लेसेस है वहां पर रखना है। जैसे सपोज कीजिए एक पार्ट को आप रखते हो रेफ्रिजरेटर के अंदर जहां बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड कंडीशंस है वहां पर। सेकंड जो पार्ट है उसको आप रखते हो एक ऐसे रूम में जहां पर सनलाइट उसको मिलती रहती है, सनी रूम में आपको रखना है। थर्ड पार्ट को आपको उसे डार्क रूम में रखना है, और फोर्थ पार्ट जो है वो आपको वाटर के अंदर ही छोड़ देना है। तो इस तरह से 4 या 5 पार्ट आप उसके बनाओगे, या जो फोर्थ पार्ट है उसको कबर्ड में रख सकते हो। तो इस तरह से 4 या 5 पार्ट उसके बनाने के बाद आपको ये चेकआउट करना है कि कौन से सीड्स सबसे पहले ग्रो करते हैं। तो अगर आप उन सीड्स की बात करो जो आपके एक सनी रूम में रखे हुए थे, तो उन सीड्स को वो सीड्स आपके सबसे पहले ग्रो करेंगे। जैसे आप अगर उनको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करो
तो अगर उनकी ग्रोथ को चेक करो, उनके जर्मिनेशन को चेक करो, तो सबसे पहले जो जर्मिनेशन होगा वो आपके उन सीड्स में होगा जो आपके सनी रूम में रखे थे, क्योंकि इनिशियली आपने उसको वाटर प्रोवाइड किया, उसके बाद सनी रूम में उसको सनलाइट जो है वो मिलती रहती है, साथ ही साथ जो एयर है वो भी उसको मिलती रहती है। तो इस तरह से जितने कंपोनेंट्स उसके लिए नेसेसरी हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स, वो उसे आसानी से मिलते रहते हैं। लेकिन जो बाकी के प्लेसेस हैं वहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप बात करो रेफ्रिजरेटर की, तो वहां पर आपको सनलाइट नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आप बात करो डार्क रूम की, तो वहां पर सनलाइट नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आप बात करो वाटर की या कबोर्ड की, वहां भी आपको सनलाइट नहीं मिलेगी। वाटर में एयर बहुत कम अमाउंट में उसको मिल पाएगी। तो इस वजह से जो है, जो ग्रोथ है उनकी, वो डिग्रेड होती रहती है उन सभी प्लेसेस पे जहां पर उनको सारी की सारी एबायोटिक कंडीशंस, एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते। तो जितने भी आपके लिविंग थिंग है, इट मींस दे ऑल डिपेंड ऑन द एबायोटिक फैक्टर्स। जितने भी आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए वी आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट, तो हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वाटर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, सनलाइट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। उसके अलावा जो आपकी एयर है वो ब्रीदिंग में हेल्प करती है, तो हम उसके ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। सो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी टेल्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स इन द life of biotic components. So we have seen that the organisms survive in the extreme cold conditions as well as extreme hot conditions. hot climate में भी और cold climate में भी आपके जो animals हैं वो survive कर पाते हैं। तो इसके लिए जो उन्हें special features की जरूरत होती है वो उनकी adaptation कहलाती हैं। तो वो स्पेशल फीचर्स उनमें एक ही दिन में नहीं बिल्डअप हो जाती, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस जो है वो चलता है। काफी लंबे टाइम के बाद उनके अंदर वो एबिलिटी जो है वो आ पाती है, जिसकी वजह से वो किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स हैं उनके बारे में। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में हमने जो फर्स्ट एग्जांपल जो लेना है वो है आपका डेजर्ट्स का। डेजर्ट्स का आपको पता है कि दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी जो है वहां पर देखने को मिलती है, बहुत हॉट क्लाइमेट होता है। रात के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड वहां पर होती है। तो हमने कैमल का एग्जांपल लिया था, उसके अंदर जो स्पेशल फीचर्स होती हैं, जैसे उसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं, उसके अंदर हम्प जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से वो इजीली सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट्स के अंदर। तो क्या जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर भी इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं? जैसे डेजर्ट्स में यूजुअली आपके रेट्स और जो स्नेक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो लेकिन उनके अंदर तो लॉन्ग लेग्स नहीं होती, तो वो किस तरह से सरवाइव कर पाते हैं? यूजुअली जो आपके रेट्स हैं और जो स्नेक्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि बहुत गहरी जो बुरोज हैं वो बना रखी है, बहुत गहरे बिल उन्होंने बना रखे हैं डेजर्ट्स के अंदर जहां पर वो रहते हैं, जिसकी वजह से जो हॉटनेस है दिन की वो उन तक नहीं पहुंच पाती। और जैसे ही रात होती है वो अपनी बुरो से बाहर निकल आते हैं और अपने प्रे को हंट करते हैं, यानी कि उनका जो शिकार होता है, उनका जो फूड होता है, जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको वो गेट करते हैं। तो ये तो हमने बात की एनिमल्स की। तो प्लांट किस तरह से सरवाइव कर पाते हैं डेजर्ट में, वो एक्टिविटी 3 हमें बताती है। तो एक्टिविटी 3 इज ऑल अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। तो इस एक्टिविटी में आपको बेसिकली करना क्या है, आपको 2 पोटेड प्लांट लेने हैं। एक लीफी प्लांट आपको लेना है, दूसरा प्लांट लेना है आपको कैक्टस का। इसके बाद आपको 2 पॉलीबैग लेने हैं और दोनों की लीव्स के ऊपर आपको बांध देने हैं। जैसे आपको एक तो कैक्टस के ऊपर टाई अप कर देना है, दूसरा आपको जो लीव्स हैं आपके पोटेड प्लांट की उसके ऊपर आपको टाई अप कर देना है। इसके बाद उनको एक रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपको ऑब्जर्व करना है, वो पॉली बैग आपको निकालने हैं। निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है, जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हुआ है वो किसमें पास हुआ है। जो आपका लीफी प्लांट है उसके अंदर आपको उस पे जो आपने पॉली बैग जो है वो टाई अप किया था, उसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो जो आपकी वाटर ड्रॉप्स हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगी, यानी कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस लीफी प्लांट में ज्यादा हुआ है। और अगर आप चेक करो आपके कैक्टस प्लांट को, तो उसमें जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही कम होता है। अगर आप उसकी वाटर अमाउंट्स को देखो तो
उस पॉलीबैग के अंदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है कैक्टस के अंदर वो बहुत ही कम होता है, और कैक्टस यूजुअली मिलता कहां है, डेजर्ट्स के अंदर। तो एक तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत कम होता है, दूसरा लीव्स होती नहीं है, उसके ऊपर आपको छोटी छोटी पाइन्स जो है वो देखने को मिलेंगी, नीडल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो उन नीडल्स की वजह से क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी काफी स्लो होता है। उसके अलावा उनकी जो रूट्स होती हैं काफी नीचे तक आपकी अर्थ के अंदर जाती हैं ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। जो उनका स्टेम है उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर, अगर आप उसके स्टेम को कट करके देखो तो एक वैक्सी लेयर आपको देखने को मिलेगी। वो वैक्सी लेयर वाटर को बाहर निकलने नहीं देती है, जिसकी वजह से कैक्टस का प्लांट इजीली सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट्स के अंदर। तो जितने भी आपके प्लांट यूजुअली डेजर्ट में मिलते हैं तो उनमें इसी तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत कम होता है, जितनी भी रूट्स हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं ताकि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। उसके अलावा उनका स्टेम कुछ इस तरह से बिल्डअप होता है कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कर सके और वाटर को कम से कम लॉस होने में हेल्प करे। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माउंटेन्स के बारे में। तो जो माउंटेन रीजन है वो भी आपका एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है। माउंटेन रीजन में अलग अलग तरह के जो आपके प्लांट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम पहले ही कर चुके हैं, ओक, पाइन और देवदार। तो इन प्लांट्स की क्या मेन फीचर्स होती हैं जिसकी वजह से वो माउंटेन रीजन में सरवाइव कर पाते हैं, तो उन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, जैसे अगर आपने कभी नोट किया हो तो जितने भी आपके माउंटेन्स के अंदर जो आपके प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली इस शेप के होते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है वो उनके ऊपर कभी भी रुकता नहीं है, नीचे गिर जाता है, या स्नोफॉल होती है वो कभी उनके ऊपर नहीं रुकती है, वो नीचे गिर जाती है। इसके अलावा कुछ एक की अगर लीव्स की बात करें तो वो नीडल जैसी होती हैं, जैसे कैक्टस में नीडल लाइक लीव्स होती हैं, उसी तरह इनके अंदर भी नीडल जैसी लीव्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा इनकी लीव्स थोड़ी सी बेंड होती हैं नीचे की तरफ, ताकि जो आपकी स्नोफॉल है या दूसरी जो आपकी रेन है वो उसके ऊपर रुक ना पाए कुछ टाइम के लिए। तो ऑल दीज आर सम ऑफ द फीचर्स दैट मेक ऑल दीज ट्रीज टू सर्वाइव इन द माउंटेन रीजन। तो ये तो हमने डिस्कस किया प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स की क्या फीचर्स होती हैं। वहां पर जो एनिमल्स मिलते हैं जैसे आपके स्नो लेपर्ड है या फिर आपकी याक जो है वो वहां पर एग्जिस्ट करती है, तो उनके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनको वहां सर्वाइव होने में हेल्प करती हैं। तो फर्स्टली तो सबसे पहली बात, जैसे अगर स्नो लेपर्ड की बात करें उसका कलर जो है व्हाइट होता है, तो उसको छिपने में आसानी से हेल्प करता है। उसके अलावा उनकी बॉडी जो है, पूरी बॉडी के ऊपर हेयरी स्किन प्रेजेंट होती है, एक मोटी जो फर है वो प्रेजेंट होती है जो उनको एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से सेव करके रखती है, तो उन्हें कोल्ड जो है वो बहुत कम लगती है। तो इस तरह से ऐसा ही आपकी याक्स के अंदर होता है, उसके ऊपर भी आपको एक जो फर की एक मोटी लेयर जो है, फैट लेयर वहां पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में इजीली सर्वाइव कर पाती हैं। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।